इस वक्त की बड़ी खबर, बेरोजगारों के साथ जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। शहीद स्मारक पर धरना, दिल्ली कूच कर रहे हैं बेरोजगार। एक बार फिर से बता दें कि जयपुर से खबर है, बेरोजगार परेशान हैं और धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। शहीद स्मारक पर धरना दिए जाने का प्लान है और दिल्ली कूच करने की तैयारी। ये देखिए, दिल्ली कूच कर रहे हैं बेरोजगार, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर अपना विरोध जाहिर करेंगे। बता दें कि काफी लंबे अरसे से बेरोजगारों की तरफ से रोजगार की मांग को लेकर संघर्ष किया गया। कई बार ऐसे धरने प्रदर्शन भी दिए गए हैं, लेकिन अब जब इनका ये मानना है कि इनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा, तो दिल्ली कूच कर रहे हैं तमाम बेरोजगार। भरत राज हमारे तक पहुंच चुके हैं। भरत, क्या जानकारी? देखिए, बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगार शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे और आज उन्होंने दिल्ली कूच करने का फैसला किया था। अभी वो पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं और यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता है, वो तैनात है और बेरोजगार आक्रोशित है क्योंकि उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके पहले लाठीचार्ज भी होता। अभी देख रहे हैं आप, उपेन यादव के नेतृत्व में ये सारे बेरोजगार हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी पीसीसी जो दफ्तर है उसके बाहर सारे ये बेरोजगार हैं वो पहुंच गए हैं और यहाँ पर अब धरने पर ये बैठ गए। इनका कहना है कि बिल्कुल भरत, इनसे बातचीत कर पाएंगे कि क्या मांगे हैं इनकी, क्या कुछ आक्रोश भी है? उठने वाले नहीं है हमारे साथ। उपेन यादव है। क्या करना चाह रहे हो आप लोग? हम हमारी कितनी बार आश्वासन ले, बताओ आप। ये हमारे खिलाफ कल मुकदमा दर्ज किया गया है और ये कहा कि रोड जाम की, जबकि रोड जाम किए तो बताए। उन्होंने कहा कि इनके पास धारदार हथियार 144 धारा लगाई है। अरे हम लोग कितनी बार समझौता करें, कितनी बार जाए? मंत्री भाई जी कर रहा, नहीं सुन रहा, वहां अधिकारी वो नहीं सुन रहे, तो आखिरकार कब माने? लिखित समझौता हो गया, लखनऊ समझौता हो गया, 3 दिन से यहाँ बैठे आप दिल्ली में रोड जाम कर रहे हो, तो वो लोकतंत्र है? और यह हम लोग थोड़ा सा प्रदर्शन किया, मुकदमा दर्ज कर दिया और आज पुलिस प्रशासन भी जो भेदभाव अपना रवैया अपना रहे। कांग्रेस को तो अनुमति दे दी, टेंट कट गया और हमें रैली की अनुमति नहीं दे रहे। आज हम इसलिए आए हैं कि कांग्रेस को इसी जगह हमने समर्थन दिया था, हजारों की भीड़ में। मैंने खुद ने दिया था, मेरे बेरोजगारों ने दिया था। तो आज पूछने आए हैं कि हमारे साथ धोखा क्यों? हम पिछले 3 दिन से पड़े हुए हैं इसके में और फिर मुकदमा दे रहे हो। ये लो FIR नंबर 133, यह विधायकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया हमारे बेरोजगारों के ऊपर। क्या मुकदमा है? 144 धारा लगाई है कि धारदार हथियारों के साथ प्रदर्शन करना और 188 लगाई है कोविड उल्लंघन की। जैसे देखिए, कोविड उल्लंघन तक किसी के मास्क देखिए पुलिस वालों के, हमारे कोविड उल्लंघन का मुकदमा। तो हर चीज का पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इतना भी दबाव में नहीं आए। सरकार कितने भी दबाव में नहीं आए, वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो टेंट लगा रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे, हम लोग सुनने के तैयार नहीं है। सरकार की नुमाइंदगी कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। लॉलीपॉप देना हो, समझौता करना हो तो बुला लेते हैं। लखनऊ समझौता हुआ, पहले रात को लिखित समझौता हुआ 2021 में, और अब 3 बार वार्ता मंत्री जी सुना ही नहीं यहाँ पे। बोले क्या करेंगे कागजों का? तो आखिरकार परेशान होकर हम ये इसलिए यहाँ आए कांग्रेस कार्यालय, क्योंकि हमने यहाँ समर्थन दिया था, हजारों की संख्या में यहाँ कांग्रेस को समर्थन दिया था, हमारा अधिकार है। और दूसरी बात, ये मुकदमा दर्ज करके क्या तानाशाही सिद्ध करे? क्या दिल्ली में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? उनको हिरासत में लेकर छोड़ दिया तो मुकदमा दर्ज किया गया 2 धाराओं में। क्या हमने न रोड जाम किया, न हमारे पास हथियार थे? इसका जवाब दे। सचिव ने भी आपसे बातचीत की थी, वार्ता कहाँ टूटी? उन्होंने कहा कि मेरे पे विश्वास करो, एक बार चले जाओ। तो कितनी बार जाए? हम 2 साल से आ रहे जा रहे, 23 मई को भी आए थे, चले गए, जून में आए थे, चले गए, तो कब तक जाएं? आप हमें मार दीजिए, जेल में डाल दीजिए। क्या कह रही है बेरोजगारों की अंतरात्मा? यही तो पूछ रहे हैं कि आपकी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान देखा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी और हमारी अंतरात्मा एक है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, पुलिस प्रशासन जी और तमाम नेताओं जी, आपकी हमारी अंतरात्मा एक है। अपने दिल से सोचिए कि जो बजट में घोषणा की थी, जो लखनऊ से बुला के समझौता किया था, रात को 12:30 बजे समझौता किया था, वो समझौते उन मांगों के लिए आए। महेश जोशी जी का बयान मैंने सुना कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते। बड़े शर्मनाक बयान है। आपने अनशन तोड़ाया, वादा किया, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हर भर्ती पेपर लीक हो रहा है। अभी आज नाम आया, फिर जो यहाँ कांग्रेस के नेता का नाम आया है क्यों पेपर लीक में, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? क्या संपत्ति जब्त होगी? क्या जेल में डालेंगे? विप्र बोर्ड के उपाध्यक्ष मंजू शर्मा जी का नाम बताया जा रहा है कि उनकी जागृति स्कूल है जोटवाड़ा में, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या कांग्रेस उनको बचाती रहेगी? भैया, हमने समर्थन इसलिए दिया था कि युवा का विकास होगा तो साथ होंगे, या तो विनाश हो रहा है। आज लोग, तमाम लोगों के साथ गलत हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। और रही बात, कल हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ, हमने सहन कर लिया। पहले हमारे पैर तोड़ने की कोशिश की, हमने सहन कर लिया। तो आज हमें मार भी देंगे ना, ध्यान से सब लोग सुन लेना,
पुलिस प्रशासन लाठियां भी चलाए तो लाठियां खानी है, ये इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है। आप लोगों के खिलाफ मुकदमा क्या दर्ज हुआ है? 133/2022 विधायकपुरी थाना में मुकदमा दर्ज हुआ और कोविड उल्लंघन और 144 धारा जो लगाई है इसमें कह रहे हैं कि इन्हें धारदार हथियारों से उन्होंने प्रदर्शन किया। भैया हालात गंभीर, हम धारदार हथियार कहां से लेके आए? हम आतंकवादी थोड़ी है, हम तो वहां चुपचाप बैठे हैं। हम डंडे के बाहर जरूर आए थे जन सुनवाई में आने के लिए, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करके रोक दिया। तो ये झूठे मुकदमे के दम पे प्रेशर बना रहे हैं आप लोग? नहीं, कोर्ट में खींच के लेके जाऊंगा, नौकरी नहीं छोड़ूंगा मैं। मुकदमा झूठा हुआ तो पहले भी मैं कोर्ट में गया, सारे मुकदमे कोर्ट ने निरस्त किए हैं। क्या करोगे यहाँ बैठ के? ये तो मारेंगे या हमारी सुनेंगे? क्यों? हमने समर्थन दिया था, जहां समर्थन दिया था वही अब उसी चौकट पे आए हैं। यहाँ बैठ के समर्थन दिया था, वो वीडियो फोटो और सब पुलिस प्रशासन को और मीडिया को सबको पता है, यहाँ हमने समर्थन दिया था और वही आए हैं कि हमने समर्थन लेके हमें क्यों लूट रहे हो। आज बेरोजगार रो रहा है, 2012-13 की लंबित भर्तियां है, लिखित समझौता अधूरे है। कभी बजट की घोषणा है, पहले बजट में कहा टेक्निकल हेल्पर 6000 पदों पर निकालेंगे, जूनियर अकाउंटेंट को सीए टीम डाल दी, उसको बाहर निकले, रेडियो का फाइल, लेफ्टिनेंट ईसीजी, पंचायत राज एलडीसी, पंचायत राज जैन 2012 और स्कूल व्याख्याता, इतने वादे हैं सारे अधूरे हैं। अब कह रहे 1.5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अरे पहले वाले वादे तो पूरे कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी आज की इज्जत और सम्मान करते हैं, आप अभिभावक हो, आपको दिल्ली से आकर हमारी सुननी चाहिए। हम वार्ता में नहीं गए तो बताओ, हर बार वार्ता में गए हैं, हर बार आश्वासन मिला है, हर बार हमें बेइज्जती कर निकाला है, तो हम बेइज्जती नहीं करा सकते, बढ़ना मंजूर है। कोई भी जा सकता है, आपको क्यों रोक दिया और आप पीसीसी क्यों रुके? पीसीसी इसलिए रोके कि हम बसों में दिल्ली के लिए जा रहे थे। हमने पहले कह दिया था कि हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें जबरदस्ती वहां रोकने की कोशिश की। उन्होंने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो हमें लगा कि नहीं जाने देंगे, तो हम यहाँ आ गए, यहाँ वादा याद दिलाने क्या के। करेंगे दिल्ली जाकर? जहाँ दिल्ली में कांग्रेस के नेता हैं वहां भी हम जाएंगे कि हमने समर्थन दिया था, लेकिन अब यहाँ आ गए तो यहीं बैठे हैं। अब देखते हैं पुलिस कितनी लाठियां चलाती है, कितनी मुकदमे दर्ज करती है। जितना चाहे वो कर लो, जेल में डाल दिया तो बाहर आके फिर संघर्ष करेंगे, हार नहीं मानने वाले। आज ये तमाम पुलिसकर्मी खड़े हो ना, इनके भी बेटा बेटी बहू कब लोग पीड़ित है, ये कह नहीं पाएंगे, ये खुद भी पीड़ित है। इनको न 3600 पे ग्रेड मिल पा रहा, ना कुछ मिल पा रहा, ये भी दुखी है। इनकी भी नहीं सुन रहे, लेकिन ये बोल नहीं पाएंगे। इनको केवल राजनीतिक हटकंडे का उपयोग किया जा रहा है, जनता और आम आदमी को लड़ाया जा रहा है, लेकिन ये हमें मारेंगे तो हम लाठियां खाएंगे, लेकिन हम अंतिम दम तक संघर्ष यहाँ पर किसको सुनाएंगे? सरकार तो राहुल गांधी के बचाव में पूरी दिल्ली गई हुई है। भैया वो राजभवन का घेराव कर रहे, हमने पीसीसी का घेराव कर लिया। वो करे ना करे, हमने पीसीसी का घेराव कर लिया है और बैठे। क्या कहना चाहते हो सरकार से? 2 पंक्ति में बताओ, सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से मैं कहना चाहूंगा, किसी भी बेरोजगार पे एक भी लाठी पड़ी ना तो 2023 में 10 सीटें भी नहीं आएंगी। और हमने ऐलान कर दिया है कि अभी मांगे नहीं सुनी तो 2 अक्टूबर को राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में हर कांग्रेस एमएलए और नेता का पुतला जलाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, हर युवा की जेब में काली रुमाल होगी, और फिर 2 जनवरी से प्रत्येक गांव और ढाणी में कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान चलाएंगे। 2 अक्टूबर तक इनके पास समय, और हमने ये भी शपथ खाई है 2 अक्टूबर से तक हम न चैन की नींद सोएंगे, न सरकार को सोने देंगे। उनके वादे याद दिलाएंगे, मांगे करनी पड़ेगी। और हमारी गैरबाजी मांग है तो हम छोड़ के चले जाएंगे। बता दीजिए हमारी गैरबाजी मांग है तो, उन्होंने वादा नहीं किया तो बता दीजिए, वो कहेंगे हम करने के लिए तैयार, हम वाजिब मांगों के लिए। सरकार तो ये भी क्लेम कर रही है कि अगले 15 महीनों में पूरी 1 लाख नौकरियों का जो कमिटमेंट पिछले चुनाव में किया था पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीसी भर्ती की, बार कैलेंडर जारी की, पंचायती राज खेली भर्ती का नहीं करते, कोई नहीं आता। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हम देख सकते हैं। उपेंद्र यादव को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि कर लो मुकदमे दर्ज, कर लो जितने मुकदमे दर्ज करने हैं, लाठियां चला लो, डंडे चला लो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, परेशान हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। आपने बात की भरत, इन्होंने और कुछ क्या कहा है, क्योंकि अपनी आवाज़ जो है सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे थे, फिलहाल रोक लिया गया। आगे की रणनीति अब क्या है इनकी? देखिए, बेरोजगार हैं, अभी पीसीसी पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि या तो हमारी मांगे हैं वो सरकार मानेगी या फिर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा, क्योंकि हमने पीसीसी दफ्तर के बाहर ही सरकार से वादा किया था। यही मुख्यालय था जहां पर हमारी मांगों को लेकर लखनऊ से हमें बुलाया गया था और समझौता सरकार के साथ हुई थी, और सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है। तो आगे आने वाले दिनों में सरकार के मंत्री विधायक हैं, 2 अक्टूबर से उनके घरों का घेराव किया जाएगा। और आज क्योंकि सरकार है वो राजभवन का घेराव कर रही है, लेकिन हमने पीसीसी का घेराव कर लिया है। जी जी भरत, हमने सुना इनके मुंह से कि समझौते किए गए थे, वादा किया गया था। सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, सरकार को पूछ रहे हैं क्या हुआ वो समझौता, हुआ क्या था?
देखिए, बेरोजगार लगातार विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय यूपी भी गए थे और यूपी के दौरान जब सरकार ने उनसे समझौता किया था और उनको वापस बुलाया था, समझौते की पालना के तहत ये कह रहे हैं कि जो समझौते हुए थे उन्हीं को लागू कर दो। अगर लागू नहीं होते तो आने वाले दिनों में हर बेरोजगार युवा के हाथ में काला रुमाल होगा, सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। हमारे साथ और बेरोजगार भी बैठे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप क्या मांगे हैं? जी, मैं टेक्निकल हेल्पर से विद्यार्थी हूँ। 2019 में सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि हम 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन सरकार ने हमारे सिर पे बहुत ज़्यादा आंदोलन करने के बाद भी 1512 पदों पे ही उन्होंने वैकेंसी निकाली थी। जो 2019 बजट में उन्हें 6000 पदों के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने वो बजट क्या करेंगे हम यहाँ पर जब तक हमारी 6000 मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले और 6000 लेकर ही जाएंगे हम यहाँ से। देखो, एक और युवा है जो नाराज है, आप क्या चाहते हैं? सर, ये जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी सर ये 2017-18 से 4 साल में निकाल रहे हैं। अभी टीआरए की 9 साल से नहीं आई है, लेकिन इन्होंने बजट में घोषणा कर दी और ये जनवरी में कैलेंडर जारी कर दिया इन्होंने कि जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का जो पेपर है सितंबर में होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब सीईटी लागू कर रहे हैं। अब सीईटी लागू होगा तो इसका पेपर कब होगा सर? 1 से 2 साल आगे चला गया। अब इसमें बेरोजगार कहाँ जाए? वो तैयारी कर रहे हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये उनकी कोचिंग वगैरह के जा रहे हैं, खाने पीने का खर्चा, रूम लेके रह रहे हैं। हम कहाँ से लाएं पैसा सर? तो यह है बेरोजगार युवा जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात है और अब पुलिस फोर्स यहाँ पर मंगाई गई है क्योंकि पीसीसी का गेट है वो बंद कर दिया गया है और पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है इनके चारों तरफ। और ये अपनी मांगों को लेकर लगातार पीसीसी के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगार है, गहरे आक्रोश में है। इनका कहना है कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लाठी डंडे खाने तक के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। यहाँ तक उपेंद्र यादव को भी हमने सुना कि धारदार हथियार हैं इनके पास, ऐसा इल्ज़ाम लगा है। उन्होंने कहा हम कोई आतंकी थोड़े हैं, हमारे पास हथियार कहाँ से आएंगे, हम बेरोजगार हैं, अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, हमारी मांगे मानी जाएं, जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे किए जाएं, जो समझौते किए गए थे बार बार समझौते होते रहे हैं लेकिन कभी अमली जामा नहीं पहनाया गया, उनको अब अमली जामा पहनाए जाने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही चेतावनी दी है कि अगर अभी भी हमारी मांगे ना मानी गई तो आने वाले वक्त में संघर्ष और ज़्यादा तेज कर दिया जाएगा। तो भारत आप लगातार डटे हुए हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से डटे रहिए, हम आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, जैसलमेर का रुख करेंगे जहां पर बड़ी खबर